मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव, विवेचना में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैंने जो विषय चुना है वो है धर्मो रक्षति रक्षते। सनातन धर्म हजारों वर्षों पुराना है। धर्म रक्षा करने से रक्षित होता है। वर्षों आक्रांताओं के आने के बावजूद हमारा धर्म, हमारी संस्कृति विलुप्त नहीं हुई। ये सनातनी परंपरा की ही शक्ति है। ये धरती राम और कृष्ण की है, जिनका अवतरण ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। एक ने हमें मर्यादाओं में जीना सिखाया तो दूसरे ने हमें निष्काम कर्मयोग करने की शिक्षा दी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही कारण है कि देवी देवताओं के एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र। हिंदू न किसी के प्रति घृणा और वैमनस्य करता है, न दूसरों को अपना शत्रु मानता है। उसके लिए तो मानवता बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन जब बात धर्म की रक्षा की होती है तो वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। यही कारण है कि सनातन धर्म देश में ही नहीं विश्व में फैलता जा रहा है। धर्म हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है और इसीलिए स्वतंत्र भारत की राजनीति ने इसे सियासत के बिसात पर मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया। हमारे देश में विविध धर्म, संप्रदाय और पंथ को मानने वाले हैं। सब बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना किसी भेदभाव के मिलजुल कर रहते रहे हैं। लेकिन राजनीति हमेशा विभाजन का दांव खेलती रही। धर्म के नाम पर भीषण नरसंहार देखे गए। फिर बात चाहे 1947 की हो, 1984 की हो या फिर 1990 की। छुटपुट दंगे तो होते ही रहे हैं, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो तो हमारी सियासत का एक अहम हिस्सा है। अहिंसा परमो धर्मा के आधे अधूरे ज्ञान को हमें झुनझुने के रूप में पकड़ा दिया गया, जबकि महाभारत के 16वें अध्याय का ये पूरा श्लोक है, अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन जब बात धर्म की रक्षा की हो तो हिंसा का मार्ग भी वैसा ही है। सनातनी युद्ध में नहीं, बुद्ध में विश्वास करता है। यहाँ तो अनजाने कोई चींटी भी मर जाती है तो उसके प्रायश्चित करने की व्यवस्था है। कुछ लोगों ने हमारे अहिंसावादी सहिष्णु होने को हमारी कायरता मान लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसे लोग सनातन को अपशब्द कहना, हमारे देवी देवताओं का अपमान करना, हमारे ग्रंथों का अपमान करना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। सत्ता लोभी राजनेता भी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ये दुखद है। स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी देश में सौहार्द सद्भावना न बनाकर हमने ऐसी अराजकता का वातावरण बनाने में सहभागिता दी है। किसी धर्म, किसी जाति से नहीं, यहाँ ऐसे लोगों से शिकायत है जो देश को खंड खंड करना चाहते हैं, जो यहाँ का जल, मिट्टी और अन्न खाकर वंदे मातरम कहने तक से परहेज करते हैं। विश्व कहाँ से कहाँ विकास की गति पकड़ रहा है। हमारा देश सूर्य और चंद्रमा तक अपनी दौड़ लगा चुका है, लेकिन आज भी हम बांटने की राजनीति कर रहे हैं। इससे दुखद और क्या हो सकता है। जो ऐसे घृणास्पद सोच रखते हैं उन्हें इस धरती पर ही वस्तुतः रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। दुखद है कि यही सोच रखने वाले पूरी धरती पर शासन करने के इच्छुक दिखाई देते हैं। इस पर गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा धर्म
मानव धर्म और राष्ट्र धर्म को भी अपने से बड़ा मानता है। सनातनी संस्कृति तो सर्व मंगल मांगल्य की कामना पर टिकी है और इसीलिए हमारा पूर्ववाक्य है कि वासुधैव कुटुंबकम। हमने तो पूरी वसुधा को ही अपना कुटुंब मान लिया है, लेकिन आज हम अपने ही देश के कुटुंब में नहीं सामंजस्य पैदा कर पा रहे हैं। हमारी भाषा संस्कृत में तो अब शब्दों का नामो निशान नहीं है, लेकिन आज हमारी भाषा संसद में भी असंसदीय हो रही है। जब धर्म, संस्कृति और संस्कृत सब कुछ विनष्ट होने के दहलीज पर खड़ी हो तो उसकी रक्षा की आवश्यकता ज़रूर है। हमने जब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् जैसी मंगल कामना की, तो वो किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी जाति के लोगों के लिए नहीं थी, बल्कि पूरी मानवता के लिए थी। ये सामूहिक कल्याण के लिए कही गई। अरे सनातनियों को तो अंतिम यात्रा में 2 गज जमीन भी नहीं चाहिए। मृत शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, राख दिशाओं में वायु के साथ फैल जाएगी और अस्थियां जल में प्रवाहित हो जाएंगी। शेष रहेगा तो हमारा धर्म और हमारा कर्म। आज हम सनातनियों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमारा धर्म रहेगा तभी हमारा देश भी रहेगा। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए प्राणपण से लगने की आवश्यकता है। धन्यवाद। आपको मेरा ये चैनल, मेरा विषय कैसा लग रहा है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ किसी नए विमर्श के साथ। धन्यवाद।